वंदे देव उमां पतेशुरगुरं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियाय वंदे भक्तजनार्तश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। वामपति महादेव की जय। तारकासुर द्वारा देवताओं पर चढ़ाई करना। ब्रह्मा जी बोले कि नारद, तारकासुर जो है वरदान पाकर अपने घर लौट आया और अपनी स्त्री से सारा वृत्तांत उसने सुनाया। इसके पश्चात श्री शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से उसे दैत्यों का राजा बना दिया और उसने आसुरों की सेना एक तरफ कर दी और उस सेना में करोड़ों बलवान असुर थे, जिनके नाम कुकुम, महेश और कुंजर, कालनेमी, कृष्ण और अन्य कई प्रकार के जो है वहाँ पर बलवान सेनापति बनाए गए। तो ये नारद उस बलवान सेना को साथ लेकर उसने सबसे पहले इंद्र पर चढ़ाई कर दी। इंद्र ने उससे डरकर एवारत हाथी और अपना खजाना श्वेत रंग के 9 घोड़े उसको दे दिए। ऋषि महर्षियों ने भी डर के मारे कामधेनु तथा सूर्य के उच्च श्रेवा नामक घोड़ा एवं अन्य देवताओं ने अपनी सभा प्रिय वस्तु उनको दे दी। इसके पश्चात तारकासुर ने त्रिलोकी में से ढूंढ कर समस्त बहुमूल्य वस्तुएं अपने अधिकार में कर ली और समुद्र ने उससे डरकर उसको नाना प्रकार के रत्न दिए। तारकासुर ने देवताओं के स्थान पर दैत्य को नियुक्त कर दिया। जो देवता तारकासुर से डरकर जहाँ तहाँ छिप गए थे, उनके पास जाकर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि शिव की कृपा के कारण तारकासुर में महान बल है, अतः तुम लोग उसको जीत नहीं सकते हैं। आप लोगों को चाहिए कि अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए नट का वेश बनाकर उसके पास जाओ और उसको प्रसन्न करो। हे नारद, भगवान विष्णु की बात सुनकर वह छिपे हुए देवता नट का रूप धारण करके उसके पास गए और उससे इस ढंग में बातचीत की कि वह प्रसन्न होकर कहने लगा, तुम लोग क्योंकि जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग सकते हो। मांगो, तुम लोगों की जो इच्छा वह मुझसे मांगो। उस समय देवताओं ने उससे सम्मिलित रूप में प्रार्थना की कि आप सब देवताओं के बंदी घर से मुक्त करके उनको उनके पद दीजिए। तारकासुर ने देवताओं की इस बात को मान लिया और देवताओं को बंदी घर से निकालकर दोबारा उनके पदों पर नियुक्त कर दिया। परंतु इस पर भी देवता लोग प्रसन्न थे। तारक के राज्य में देवताओं को छोड़कर सभी सुख थे, परंतु देवताओं के दुख का कोई वर पार न था। वह अत्यंत दुखी थे। तो तब नारद जी, जब देवता तारकासुर के कारण अत्यंत कष्ट भोगने लग गए, तब वह सब एकत्रित होकर ब्रह्मा जी के पास आए और भगवान की स्तुति की। उससे पूछा गया कि हे देवराज, इंद्र के मुख पर तेज दिखाई क्यों नहीं देता? संसार में ऐसा कौन सा बलवान है जिसने कि तुमको दुखी कर दिया है? इसका व्याख्यान मुझसे करो। तब देवताओं ने कहा कि प्रभु भगवान सदाशिव महाराज के वरदान के फलस्वरूप तारकासुर त्रिलोकी को जीतकर हम सबको स्वर्ग से निकालकर स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया है और इसके भय से सूर्यदेव भी ठंडे और गर्म होते हैं।
समस्त कलाएं उसकी जो है सेवा कर रहे हैं। हे पितामह, वह भगवान सदाशिव महाराज जी का पूजन करता है। वह भगवान शंकर को मनाने के लिए अनेकों प्रकार का पूजन करता है और उसके बाग में वायु इसलिए नहीं चलती कि वहाँ पर पुष्प टूट जाते हैं, धरती पर न गिर पड़े, इसलिए ऋतुएं भी उसके अधीन है। जिन वृक्षों की पत्तियों को देव पत्तियाँ तोड़ती है, वह वृक्ष उन असुरों को जो है जड़ से तोड़ फेंकता है। वासुकी नाग स्वयं दीपक बने हुए अपने मस्तक पर की मुक्ता मणियों से उसके महल में प्रकाश करते हैं और देवराज इंद्र हर समय उसकी सेवा में वहाँ पर तत्पर रहते हैं। विश्राम के समय देवपत्नियाँ उसकी स्तुति करती है और उनके नेत्रों से हर समय अश्रुधारा बहती रहती है। तारकासुर के साथियों ने पर्वतों की शिखाएं काटकर वहाँ अपने लिए विशाल भवन बना रखे हैं। देवताओं अपने नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। असुर यज्ञ आदि के भाग को स्वयं ही ले लेता है। इंद्र आदि देवताओं को कुछ भी नहीं देता है और न ही उनको पूछता है। जिस प्रकार संपत्ति हो जाने पर कोई औषधि काम नहीं करती है, उसी प्रकार हमारी बुद्धि इस समय कुछ भी काम नहीं कर रही है। हे ब्राह्मण, हमें भगवान विष्णु के चक्र पर बड़ा भारी भरोसा था, परंतु तारकासुर के सामने वह भी बेकार हो गया है। अतः आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। हे नारद, देवताओं की बात सुनकर मैं ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तारका ने भगवान सदाशिव से वरदान प्राप्त किया है। उसे भगवान सदाशिव जी महाराज के अतिरिक्त और कोई नहीं मार सकता है। एक उपाय, यदि भगवान सदाशिव की वीर से कोई पुत्र पैदा हो तो वही तारकासुर को मार सकता है। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज इस समय हिमाचल प्रदेश में आत्मचिंतन कर रहे हैं और गिरजा जी अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में लगी हुई है। अथवा तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे भगवान सदाशिव गिरजा जी से विवाह कर ले। गिरजा के अतिरिक्त यह कार्य किसी से नहीं हो सकेगा। अब तुम लोगों के लिए यही उचित है कि तुम कामदेव को भगवान सदाशिव के पास भेजो। हे नारद, यह सब सुनकर सब देवता अपने अपने स्थान को वापस लौट आए और देवराज इंद्र ने फिर कामदेव का ध्यान किया। उसी समय कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ इंद्र की सेवा में उपस्थित होकर कहा कि हे राजेंद्र, आपने मुझे किस लिए याद किया है, वह आप मुझसे कहिए। तो इंद्र ने कहा कि हे कामदेव, तारका नामक एक असुर है और वह भगवान सदाशिव जी से वरदान पाकर वह निर्भय हो गया है। उसे कोई मार नहीं सकता है, सारे संसार को दुखी किए हुए है और उसकी मृत्यु भगवान रुद्र के द्वारा होगी, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा है। अतः उनके यहाँ पुत्र तभी होगा जबकि वह गिरजा के साथ विवाह करेंगे। भगवान श्री सदाशिव को मोहित करना केवल तुम्हारा काम है, तभी भगवान सदाशिव गिरजा जी से प्रेम करने लगेंगे। गिरजा जी उनकी सेवा व पूजन के लिए नित्य प्रति उसके पास जाती। यदि उन दोनों का विवाह हो जाए तो कामदेव का कार्य हो सकता है। देवराज इंद्र की बात सुनकर कामदेव ने कहा कि राजेंद्र, मैं अवश्य ही इस काम को करूंगा। इसके पश्चात सदाशिव की माया से मोहित हुए कामदेव बसंत आदि अपनी सेना को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचा जहां पर कि भगवान सदाशिव महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, जिस स्थान पर बैठे हुए भगवान सदाशिव महाराज आत्मचिंतन कर रहे थे, वहाँ उसने बसंत ऋतु फैला दी, जिससे चहु और पुष्प व पौधे उत्पन्न हो गए और नाना प्रकार के पशु पंछी मधुर गान करने लग गए। वह देवता जो अपने आप को इंद्रा दमन करता कहते, वह भी कामदेव की माया से मोहित होकर इंद्रों की दास बन गए और कामी मनुष्य तो बिल्कुल ही चलायमान हो गए। संसार में उस समय कोई भी ऐसा नहीं रहा जिसको कि कामदेव ने घायल न किया हो। सब देवता, योगी, ऋषि, महर्षि, साधु आदि शुद्ध मार्ग को त्याग कर काम के अधीन हो गए और वन में ऋषि महर्षियों के मन में दिखने लग गए। इस प्रकार काम के साधनों को देकर भगवान सदाशिव
आश्चर्य में पड़ गए और वह पहले से अधिक कठिन तपस्या करने लग गए। कामदेव निराश न हुआ। उसने एक के बाद एक करके अपने 5 बाण भगवान सदाशिव के बाएं पहलू में छोड़े, लेकिन वह अपनी चेष्टा में असफल रहा। भगवान शिव उसके बाणों का कोई भी प्रभाव न पड़ा। भला किस में इतना साहस था जो भगवान सदाशिव को मोहित कर सकता है। उसी समय गिरिजा जी हाथ में पुष्पों की थाली लेकर वह पूजन की अन्य सामग्री लेकर भगवान सदाशिव जी महाराज के पूजन के लिए वहाँ पर आई और उनके साथ बहुत सी सखियाँ भी थी। उसी संयोगवश भगवान सदाशिव उस समय ध्यान से मुक्त भी थे। कामदेव ने इस अवसर को सुअवसर समझा और कानों तक बाण को खींचकर उन पर छोड़ दिया और इसके पश्चात वह बाण उन पर छोड़ने लगा, यहाँ तक कि भगवान शंकर जी को मोह प्राप्त हो गया। अब वह सोचने लगे कि गिरिजा के शरीर को देखकर जो इस प्रकार आनंद की प्राप्ति हो रही है, यदि मैं इसे आलिंगन कर लूँ तो न जाने कितने बड़े आनंद की प्राप्ति होती है। वह आगे बढ़कर गिरिजा जी का हाथ पकड़ने की इच्छा करने लगे। ठीक उसी समय गिरिजा जी नारी स्वभाव के अनुसार तनिक लज्जित से होकर वह पीछे हट गई और पीछे हटने के साथ ही भगवान शंकर जी को ज्ञान हो आया। तब वह विचार करने लगे कि अरे यहाँ मैं क्या निर्विकार होकर भी काम का विकार और मोहित हो गया। यदि मैं ईश्वर होकर काम के मोहित हो गया तो भला से संसारियों की क्या गति होगी, न हो या कामदेव की करतूत मालूम होती है। नारद भगवान शंकर जी ने जो अपनी बाएं ओर देखा तो धनुष बाण हाथ में लिए हुए कामदेव को खड़े वहाँ पर पाया। अब तो भगवान शंकर के क्रोध का आर पार न रहा और उन्होंने क्रोध के कारण तीनों लोगों को बुरी तरह से कांपने लग गए। ऐसा प्रतीत होने लग गया वहाँ पर जैसा कि प्रलय आने वाली हो। उसी समय उनके मस्तक का तीसरा नेत्र खुल गया और उसमें से बड़ी तीव्र अग्नि जो है वहाँ पर निकल पड़ी। बस फिर क्या था कि उसी अग्नि से कामदेव जलकर जो है भस्म हो गए। उसी समय तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता दुखी और दैत्य प्रसन्न हो गए। गिरिजा जी तो कामदेव के भस्म होने के साथ ही अपनी शक्तियों के साथ को लेकर अपने घर वापस लौट आई। कामदेव की स्त्री रति को दुखी होकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी और कटी हुई लता के समान वहाँ पृथ्वी पर पड़ी रही। जब होश में आई तो बुरी तरह से विलाप करने लग गई। वह अपने भस्म हुए पति से कहने लगी कि हे स्वामी, आप मुझसे बिना कहे हुए क्यों शिवलोक को चले गए? अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इंद्रलोक में जो तुमने अहंकारपूर्ण बातें की थी, यहाँ उसका ही फल मिला है। देवताओं ने मेरे साथ बुरा किया है, जो मेरे पति को यहाँ भेजकर भस्म करवा दिया है। रति को इस प्रकार होते देखकर इंद्रादि आदि देवता उसको धैर्य देते हुए समझाने लगे और कहने लगे कि यह संसार सुख व दुख दोनों की खान है। यहाँ पर न कोई किसी को दुख देता है और न कोई दुख पाता है। वह सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। अब तुम धैर्य धारण करो और अपने पति की भाव को लेकर जो है उसको अपने पास रख लो और भगवान शंकर जी महाराज की कृपा से तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। इस प्रकार रति को धैर्य देकर सब देवता भगवान श्री शंकर जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति की और इस प्रकार उनको प्रसन्न करके बोले, प्रभु हम सब लोग शोक सागर में डूबे हुए, आप हमें पार लगवा दें। प्रभु हम आपके ही दास हैं, हमें कृपा दान दें। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री शंकर जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब जो तुम्हारी इच्छा हो वह हमसे वर मांग लो। यह सुनकर देवताओं ने भगवान श्री शंकर जी महाराज से कहा, प्रभु आप अंतर्यामी है, हम लोगों की जो इच्छा है वह भली भांति आप जानते हैं। अब कृपा करके हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। भगवान सदाशिव जी महाराज ने कहा कि हे देवताओं, हमने जो कुछ किया है वह ब्रह्मा के श्राप के अनुसार किया है। इस समय जो होना था सो हो चुका है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होगा तब कामदेव का उनके पुत्र होंगे। उनका नाम उस समय प्रद्युम्न होगा और शाबर नामक एक राक्षस उसे उठाकर समुद्र में डाल देगा। यह रति उस सामर के नगर में निवास कर रही होगी और समुद्र में फेंका हुआ उसका पति वहीं आकर उसको मिल जाएगा। फिर वह
शाबर को मारकर रति को साथ लेकर भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के पास आ जाएंगे। हे नारद, इतना कहकर महाराज के पास आ गए और वहाँ पर वो अंतर्ध्यान हो गए और देवताओं ने रति को समझा बुझाकर देवराज इंद्र के निवास स्थान भेज दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिवार। बाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नागपनि। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र काल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोय। मैंने मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्याय। करत शूल सोहत छवि वारी, करत सदा शत्रुंचयकार। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल हैं जय। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कई जात न काऊ। देवन जब जाय पुकारा, तब दुख प्रभु आप निवार। किया उपद्रव तारक बारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत खडानन आप पटायो, लव निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। युद्ध मचाई सबई कृपा कर लीन बचाई। किया तपय भागीरथ भाई, पूर्व प्रज्ञाता सुपुरारी। दीनन मातुम सम को नाई, सेवक स्तुति करत सदा। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट तत् मंथन में ज्वार, जरे सुरासुर भय बिहार। कीन दयाता करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे दाय, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यों जोय, कमल नयन पूजन चासोय। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाश, करत कृपा सबके घटवास। दुष्ट सकल निति मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आव। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबार। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबार। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आश तुम्हारी, आयु हरो अब संकट भाई। धन निर्धन को देत सहाय, जो कोई जाचे वो पलवाय। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथी अब चूक हमार। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाश। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवा। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाय। जो या पाठ करे मन लाय, तो पर होते है शम्भु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकार, पाठ करे सो पावन हाय। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करा। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ा, शंकर सन्मुख पाठ सुना। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर में पार। कयो अयोध्याश तुम्हारी, जानि सकल दुख हरो हमार। नित्य नेम कर प्राताहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मंत्र चट हे मंत्र ऋतु, संवद 64 जान। स्तुति 40 शिवं, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय।